सुबह के ठीक 9 बजे थे। हल्की सुनहरी धूप पूरे बाजार में फैल चुकी थी। दुकानों के शटर खुल रहे थे और लोगों की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। तभी रमेश समोसा वाला के ठेले से निकलती गर्मा गर्म समोसों की खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। लोग उस खुशबू से खिंचे चले आ रहे थे। रमेश की दुकान के बाहर लंबी लाइन लगी थी। भैया जल्दी दो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। मेरे लिए 20 समोसे पैक कर दो। एक एक करके आइए, सबको मिलेगा। तभी भीड़ के पीछे से 12 साल का चिंटू धीरे धीरे आगे आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर कई दिनों की भूख साफ दिखाई दे रही थी। वह झिझकते हुए बोला, चाचा, एक बात कहूं? जल्दी बोल। मुझे बहुत भूख लगी है। अगर एक समोसा दे दें तो मैं दुकान साफ कर दूंगा, बर्तन धो दूंगा। रमेश ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। काम करने आया है या मुफ्त की खाने? सच कह रहा हूं चाचा, 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया। मेरी दुकान कोई धर्मशाला नहीं है। पैसे हैं तो समोसा मिलेगा, नहीं है तो रास्ता नाप। भीड़ में कुछ लोग चुपचाप ये सब देख रहे थे। एक महिला ने धीरे से कहा, अरे भाई, एक समोसा ही तो मांग रहा है। रमेश झल्लाकर बोला, आज इसे दूंगा, कल 10 और आ जाएंगे। चिंटू की आंखें भर आईं। वो बिना कुछ बोले मुड़ गया। उसी समय दुकान के सामने एक चमचमाती काली कार आकर रुकी। उसमें से लगभग 60 साल का एक सजे धजे बुजुर्ग उतरा। वो सीधे काउंटर तक आया। सुना है तुम्हारे समोसे पूरे शहर में सबसे अच्छे हैं। जी, एक बार खाएंगे तो बार बार आएंगे। अच्छा, मुझे 20 समोसे पैक कर दो। रमेश खुशी खुशी समोसे पैक करने लगा। अच्छा, अभी जो लड़का गया उसे तुमने समोसा क्यों नहीं दिया? साहब, बिजनेस में दया नहीं, पैसा चलता है। बुजुर्ग कुछ पल तक उसे देखते रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, सही कहा, बिजनेस में पैसा जरूर चलता है, लेकिन कभी कभी एक छोटा सा फैसला पूरी किस्मत भी बदल देता है। मेरी किस्मत कोई नहीं बदल सकता साहब। बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने दूर जाते हुए चिंटू की तरफ देखा और चुपचाप उसके पीछे चल पड़े। चिंटू सिर झुकाए सड़क पर धीरे धीरे चल रहा था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। पीछे से वही बुजुर्ग धीरे धीरे उसके पास आए। बेटा, जरा रुको। चिंटू मुड़ा। जी? तुम्हें बहुत भूख लगी है? जी, लेकिन अब आदत हो गई है। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में दोनों चले गए। अब मैं अकेला हूं। बुजुर्ग कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, अगर मैं तुम्हें अभी खाना खिला दूं तो बदले में क्या दोगे? मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है साहब। हाँ, अगर कभी बड़ा आदमी बना तो किसी और भूखे को जरूर खिलाऊंगा। बुजुर्ग ने गौर से उसकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। चलो, सामने वाले होटल में खाना खाते हैं। दोनों एक छोटे से होटल में पहुंचे। होटल वाला बुजुर्ग को देखकर तुरंत खड़ा हो गया। नमस्ते साहब, आज बहुत दिनों बाद आए हैं। 2 थाली लगा दीजिए। जी साहब। कुछ ही मिनटों में गर्मा गर्म खाना आ गया। चिंटू खाने को देखता ही रह गया। क्या हुआ चिंटू? इतना सारा खाना मैंने बहुत दिनों बाद देखा है। खाओ बेटा, शर्म मत करो। चिंटू जल्दी जल्दी खाने लगा। तभी होटल के बाहर एक बूढ़ा भिखारी लड़खड़ाता हुआ आया। बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया। चिंटू ने बिना एक पल सोचे अपनी आधी थाली उसकी तरफ बढ़ा दी। बाबा, ये लीजिए। लेकिन बेटा, तुम भी तो भूखे हो। मैं आधा खा लूंगा, आप भी आधा खा लीजिए। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। वह दुआ देकर चला गया। बुजुर्ग ये सब चुपचाप देखते रहे। तुमने अपनी थाली क्यों दे दी? क्योंकि भूख कैसी होती है ये मुझसे ज्यादा कौन जानता है। अगर मैं पूरा खा लेता और वो भूखे रह जाते तो ये खाना मेरे गले से नहीं उतरता। बुजुर्ग की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और चिंटू की तरफ बढ़ा दिया। कल सुबह ठीक 10 बजे।
इस पते पर आ जाना। चिंटू ने कार्ड देखा। उस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, वीरेंद्र मल्होत्रा। नीचे एक बड़ा सा पता था। लेकिन साहब, वहां क्यों आना है? क्योंकि मैं देखना चाहता हूं तुम सिर्फ बातें अच्छी करते हो या सच में मेहनत भी कर सकते हो। अगली सुबह चिंटू बार बार अपनी जेब में रखा विजिटिंग कार्ड के बारे में सोच रहा था। पता नहीं उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है। अगर वहां से भी भगा दिया तो जो होगा देखा जाएगा। करीब 1 घंटे बाद वो उस पते पर पहुंचा। उसने सामने देखा एक बहुत बड़ी इमारत। बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मल्होत्रा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। चिंटू हैरान रह गया। इतनी बड़ी कंपनी? तभी गार्ड उसके पास आया। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? चिंटू ने कांपते हाथों से कार्ड आगे बढ़ाया। मुझे वीरेंद्र जी ने बुलाया है। ओह साहब, आपका इंतजार कर रहे हैं। चिंटू की धड़कन तेज हो गई। वो गार्ड के पीछे पीछे अंदर चला गया। कुछ ही देर में वो एक बड़े कैबिन के सामने पहुंचा। अंदर वही बुजुर्ग आराम से बैठे हुए थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आओ चिंटू, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। नमस्ते साहब। बैठो चिंटू। चिंटू धीरे से कुर्सी पर बैठ गया। वो पहली बार इतने बड़े ऑफिस में आया था। जानते हो मैं कौन हूं? नहीं साहब। मैं इस कंपनी का मालिक हूं। चिंटू की आंखें फैल रहीं। इतनी बड़ी कंपनी आपकी है? हाँ, लेकिन ये कंपनी मुझे विरासत में नहीं मिली। मैंने भी शुरुआत एक छोटी सी समोसे की ठेले से की थी। मुझे तुम में अपना बचपन दिखाई दिया, लेकिन एक बात जाननी थी, तुम सच में अच्छे इंसान हो या सिर्फ मेरे सामने अच्छे बनने की कोशिश कर रहे थे? मैं समझा नहीं साहब। होटल के बाहर जो बूढ़े बाबा आए थे वो मेरे आदमी थे। चिंटू चौंक गया। क्या? हाँ, मैं देखना चाहता था कि तुम अपनी भूख बड़े होने दोगे या किसी और की भूख भी समझोगे। तुम परीक्षा में पास हो गए। ये लो, इसमें 50,000 रुपए हैं। नहीं साहब, मैं इतने पैसे नहीं ले सकता। ये दान नहीं है, ये एक शुरुआत है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी समोसे की छोटी सी दुकान शुरू करो। चिंटू की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मुझे समोसे बनाना भी नहीं आता। इसकी चिंता मत करो। श्याम जी, जरा अंदर आइए। कुछ ही देर में लगभग 55 साल का एक आदमी अंदर आया। ये है श्याम जी, पिछले 30 साल से हमारे सबसे अच्छे शेफ हैं। आज से ये तुम्हें समोसे बनाना सिखाएंगे। अगर मेहनत करोगे तो एक दिन लोग तुम्हारे समोसों के लिए भी लाइन लगाएंगे। चिंटू ने दोनों हाथ जोड़ लिए। मैं पूरी मेहनत करूंगा और कभी किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। बस यही वादा हमेशा निभाना। उधर उसी समय बाजार में रमेश अपनी दुकान पर ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। लेकिन आज उसकी नजर बार बार सड़क की तरफ जा रही थी। वो बूढ़ा आदमी आखिर था कौन और उस भिखारी जैसे लड़के के पीछे क्यों गया था? उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द वही लड़का उसके सबसे बड़े मुकाबले के रूप में वापस आने वाला है। 3 महीने बीत गए। हर सुबह चिंटू श्याम जी के साथ रसोई में खड़ा होकर समोसे बनाना सीखता। याद रखना बेटा, समोसा सिर्फ आलू और मसाले से स्वादिष्ट नहीं बनता। फिर किससे बनता है गुरुजी? ईमानदारी से। अगर ग्राहक को बासी समोसा खिलाओगे तो वो एक बार आएगा, दोबारा नहीं। मैं कभी किसी को खराब खाना नहीं खिलाऊंगा। श्याम जी खुश हो गए। कुछ दिनों बाद वीरेंद्र जी ने बाजार में चिंटू के लिए एक छोटी सी दुकान किराए पर दिलवा दी। दुकान खुलने का पहला दिन था। चिंटू ने दुकान के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगाया, चिंटू समोसा कॉर्नर। उसके नीचे लिखा था, अगर कोई सच में भूखा हो और पैसे ना हो तो एक समोसा मुफ्त। पास से गुजर रहे लोग रुक गए। अरे, ये तो नया लड़का है। चलो एक बार चक्कर देखते हैं।
पहले ग्राहक ने समोसा खाया। एक कौर खाते ही उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, इतना कुरकुरा समोसा मैंने बहुत दिनों बाद खाया है। भैया 4 समोसे और पैक कर दो, घर भी ले जाऊंगी। धीरे धीरे दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। उसी समय सामने अपनी दुकान पर खड़ा रमेश ये सब देख रहा था। उसने देखा जो ग्राहक पहले उसकी दुकान पर आते थे वे अब चिंटू की दुकान की तरफ जा रहे थे। रमेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये लड़का अभी कल तक भीख मांग रहा था, आज मेरी बराबरी करेगा। उसने अपने नौकर गोपाल को बुलाया। जा, पता लगा इतने पैसे आए कहां से। शाम को घर लौटते ही गोपाल ने कहा, मालिक, लोग कह रहे हैं कि किसी बड़े आदमी ने उसकी मदद की है। कौन बड़ा आदमी? ये किसी को नहीं पता। रमेश की बेचैनी और बढ़ गई। अगले दिन एक बूढ़ी अम्मा चिंटू की दुकान पर आईं। बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया। अम्मा बैठिए। उसने प्लेट में 2 गरम समोसे रखे और साथ में चटनी भी दी। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। आपका आशीर्वाद ही काफी है अम्मा। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ उठाकर दुआ दी। बेटा, तेरी दुकान हमेशा चलती रहे। उधर ये सब रमेश देख रहा था। वो जोर से हंसा। अरे मूर्ख, ऐसे मुफ्त में समोसे बांटेगा तो 1 महीने में सड़क पर आ जाएगा। चिंटू कुछ नहीं बोला। रात को रमेश अपने घर में बेचैन बैठा था। उसकी पत्नी सुनीता उसके चेहरे की चिंता देखकर बोली, क्या बात है, आज बहुत परेशान लग रहे हो। वो नया लड़का अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। तो अपने समोसे और अच्छे बना लो। जब तक वो बाजार में रहेगा मेरे ग्राहक कम होते रहेंगे। कुछ पल तक वो चुप रहा। फिर उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आई। अगर उसकी दुकान ही बदनामी हो जाए तो ग्राहक अपने आप वापस मेरे पास आ जाएंगे। अगली सुबह रमेश ने अपने नौकर गोपाल को बुलाया। फिर उसके कान में धीरे धीरे कुछ कहा। गोपाल पहले तो घबरा गया। मालिक, अगर पकड़े गए तो? तुझे सिर्फ वही करना है जो मैंने कहा है। ठीक है मालिक। और वो तेजी से चिंटू की दुकान की तरफ चल पड़ा। चिंटू की दुकान पर हमेशा की तरह भीड़ लगी हुई थी। भैया जल्दी दो, आज तो लाइन और भी लंबी है। मेरे लिए 10 समोसे पैक कर दो। चिंटू मुस्कुराते हुए सबको समोसे दे रहा था। उधर रमेश की दुकान लगभग खाली थी। रमेश दूर खड़ा सब देख रहा था। उसने धीरे से गोपाल की तरफ देखा। वो धीरे धीरे चिंटू की दुकान की तरफ बढ़ने लगा। गोपाल लाइन में खड़ा हो गया। जब उसकी बारी आई तो उसने कहा, भैया 4 समोसे पैक कर दीजिए। जी भैया। जैसे ही चिंटू की नजर हटी, गोपाल ने चुपके से अपनी जेब से एक छोटा सा मरा हुआ कॉकरोच निकाला और समोसों की ट्रे के नीचे सरका दिया। उसे लगा किसी ने नहीं देखा, लेकिन सामने चाय की दुकान पर बैठे एक बुजुर्ग यह सब देख रहे थे। उन्होंने तुरंत अपनी जेब से मोबाइल निकाला और पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली। उधर गोपाल अचानक जोर से चिल्लाया। अरे, ये क्या है? सभी ग्राहक उसकी तरफ देखने लगे। समोसों के पास कॉकरोच पड़ा है। हे भगवान! क्या सच में? यही है इसका असली साफ सफाई का राज। कुछ ग्राहक बिना समोसे लिए ही वापस मुड़ने लगे। चिंटू घबरा गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं रोज दुकान साफ करता हूँ। झूठ मत बोल। हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। चिंटू की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा कैसे हो गया। उसी समय भीड़ में से वही बुजुर्ग आगे आए जो चाय की दुकान पर बैठे थे। जरा रुकिए। सब उनकी तरफ देखने लगे। आप कौन है? मैं कौन हूं ये बाद में बताऊंगा, पहले ये देख लो। उन्होंने अपना मोबाइल सबके सामने कर दिया। वीडियो चलने लगा। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था गोपाल अपनी जेब से कॉकरोच निकालकर खुद ट्रे के नीचे रख रहा था। पूरा बाजार सन्न रह गया। अरे, ये तो खुद रख रहा है। मतलब इसने झूठ बोला। बेचारे लड़के को बदनाम कर रहा था।
ये सुनकर गोपाल के होश उड़ गए। इसे पुलिस के हवाले करो। मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया। तो किसने कहा था? गोपाल ने डरते डरते उंगली उठाई और सामने खड़े रमेश की तरफ इशारा कर दिया। पूरा बाजार एक साथ रमेश की ओर देखने लगा। झूठ बोल रहा है ये। नहीं मालिक, अब मैं और झूठ नहीं बोलूंगा। आपने ही कहा था कि चिंटू की दुकान बदनाम कर दो, ताकि सारे ग्राहक वापस आपकी दुकान पर आ जाए। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एक बच्चे की मेहनत से जलते हो। उसी समय एक काली कार बाजार के सामने आकर रुकी। उसमें से वीरेंद्र मल्होत्रा उतरते हैं। रमेश उन्हें देखते ही चौंक जाता है। ये वही ग्राहक। साहब, आप यहाँ? वीरेंद्र ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोले। डरना मत चिंटू, सच कभी हारता नहीं। आज मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं। 3 महीने पहले मैं पहली बार इस बाजार में आया था। मैं सिर्फ समोसे खाने नहीं आया था, मैं एक इंसान ढूंढने आया था। इंसान? हाँ, मैं अपनी कंपनी की नई शाखा खोलने वाला हूं। मुझे ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो सिर्फ अच्छा खाना बनाना नहीं, अच्छा इंसान भी हो। जिस दिन मैंने देखा कि एक भूखा बच्चा एक समोसा मांग रहा था और तुमने उसे सबके सामने अपमानित कर दिया, उसी दिन समझ गया कि तुम्हारे समोसों में स्वाद हो सकता है, लेकिन दिल में इंसानियत नहीं है। और उसी दिन मैंने चिंटू की भी परीक्षा ली। मैंने पहले चिंटू को खाना दिया, फिर अपने ही एक आदमी को भूखे बुजुर्ग का भेष पहनाकर चिंटू के सामने भेज दिया। मैं देखना चाहता था कि जिसके पास खुद कम है, क्या वो किसी और के साथ बांट सकता है। उस दिन इस बच्चे ने आधा खाना किसी अनजान आदमी को दे दिया। तभी मैंने तय कर लिया कि इसे सिर्फ मदद नहीं, एक मौका दूंगा। रमेश की आंखों से आंसू निकल आए। बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। पहले तुम्हें भूखा लौटाया, फिर तुम्हारी मेहनत छीनने की कोशिश की। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैंने आपको माफ कर दिया चाचा। चिंटू, आज से तुम सिर्फ एक दुकान के मालिक नहीं हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी नई शाखा के पार्टनर बनो। चिंटू हैरान रह गया। पार्टनर? हाँ, क्योंकि कारोबार पैसे से बड़ा नहीं होता, भरोसे से बड़ा होता है। पूरे बाजार में जोरदार तालियां बजने लगी। कुछ महीने बाद बाजार का नजारा बदल चुका था। चिंटू की दुकान अब एक बड़े रेस्टोरेंट में बदल गई थी, लेकिन दुकान के बाहर लगा बोर्ड आज भी वही था। अगर कोई सच में भूखा हो और उसके पास पैसे ना हो, तो उसे खाना मुफ्त मिलेगा।